चलिए, हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्लास 10th रियल चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो मैंने डाल चुके हैं, जिसमें हम पढ़ाए थे इक्विलिब्रियम्स ऑफ लेमा पढ़ाए थे। तो लेमा के बारे में बताए थे क्या होता है। इससे लेमा प्रूवन स्टेटमेंट होता है और डिवीजन का जो रूल होता है वो इक्विलिब्रियम्स से गणितज्ञ दे दिए थे और उसके आधार पर बनाया गया इक्विलिब्रियम्स ऑफ लेमा। तो एक लेमा जो था प्रूवन स्टेटमेंट था, मैंने उसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं उसके आगे की एल्गोरिदम ऑफ इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम। इससे पहले हम एक एल्गोरिदम पर चर्चा कर रहे थे। एल्गोरिदम होता क्या है? तो एल्गोरिदम जो होता है कि लेमा जिस तरह से देखे तो लेमा में क्या था कि वो स्टेटमेंट प्रूफ था, उसमें साबित किया हुआ था, वो सदा सर्वदा सत्य स्टेटमेंट था। लेकिन इसमें क्या होता है, एल्गोरिदम जो होता है इसमें क्या होता है कि उसी लेमा के द्वारा कोई लेमा जो प्रूवन स्टेटमेंट होता है उसके आधार पर किसी चीज को हम स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। ठीक है, उसका यूज करके, लेमा को यूज करके उसका स्टेप फॉलो करके जो स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं तब तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्गोरिदम। मतलब कि फॉलोइंग ऑफ मेनी स्टेप्स, या जो भी जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सब स्टेप्स को हम बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, तो उसी वजह से एल्गोरिदम में हम लोग देखते हैं क्या कि इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब कि इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम पर चर्चा करते हैं। ये होता क्या है? तो इट इज टेक्निक, ये एक तरीका होता है कंप्यूट मतलब निकालना द एचसीएफ ऑफ द गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। ये जरूरी नहीं कि यहाँ ए एंड बी है तो सबसे ए बाई बी ही होगा। कहने का मतलब हुआ कि ये एक तरीका होता है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब होता है इट्स टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ। ठीक है, मतलब कि एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है। और जब गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, दो धनात्मक संख्या पूर्णांक संख्या अगर दिया हुआ हो, जैसे ए एंड बी दिया हुआ हो सकता है और भी कुछ 5, 6, 10 नंबर का भी दिया हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ हो, तो एक तरीका होता है। इसको निकालने में हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या होता है कि अब स्टेप फर्स्ट में देखते हैं। तो क्या होता है कि ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी, ए को जब बी से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो प्राप्त होता है वो कोसेंट प्राप्त होता है और रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो रिमाइंडर प्राप्त होता है, इसका मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का प्रयोग हुआ। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्यू कोसेंट और रिमाइंडर प्राप्त होता है। अब स्टेप 2 पहले ये तरीका से इसका यूज कर लेंगे। यूज करने के बाद देखते हैं क्या है स्टेप 2 में, अगर रिमाइंडर जो मेरा होगा वो अगर 0 हो जाता है तो एचसीएफ जो होगा ए एंड बी का वो क्या होगा, बी होगा। और बी क्या होता है तो कोसेंट होता है। ठीक है, बी कोसेंट का गुणात्मक, वही उसका ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है कोसेंट का बी। मतलब कि दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जो हो जाएगा वो जिससे हम डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया देन अप्लाई द लेमा डिवीजन ऑफ लेमा का प्रयोग करेंगे। किसमें और किसमें, बी एंड रिमाइंडर में करेंगे। फिर बी एंड रिमाइंडर में प्रयोग करके हम लोग फिर उसको क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे कब, जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में ये था। अगर तीसरा स्टेप में है, इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल, तब तक करेंगे रिमाइंडर क्या होगा जब तक 0 नहीं होगा। ठीक है, जैसे रिमाइंडर 0 होगा उसका जो ये जो कोसेंट डिविडेंड होगा वो क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और देन द डिवीजन विल बी रिक्वायर्ड एचसीएफ। डिविडेंड नहीं, डिवीजन जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है, वो एचसीएफ होता है। इसको कुछ दो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल देखते हैं, उस तब पता चलेगा स्टेप कैसे फॉलो करेंगे इसमें। थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए ये देखते हैं 24 और 36, 24 और 36 का हमें देखते हैं कि एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम ये होता है, एचसीएफ निकालने का तरीका होता है। क्या मतलब कि हमको फाइंड आउट द एचसीएफ करना होगा। ठीक है, एचसीएफ निकालने का तरीका जो होता है, पहले हम डिवीजन ऑफ लेमा का प्रयोग करेंगे। तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन बड़ा वाला बीच में होगा, डिविडेंड के रूप में होगा और ये डिवीजन के रूप में होगा। तो क्या होगा
कि 36 जो है इसमें एक चीज़ और उसमें देख लीजिए, उसमें रूल में पिछले वाले रूल में फर्स्ट स्टेप में क्या थी, ये जो लिखाए थे उसमें ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, बी लिख देना, लिखना होगा ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ था, अब यहाँ पे क्या है, बी ग्रेटर देन ए लिखा हुआ है, इससे मतलब नहीं है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20, 36 और 24 का। हमेशा क्या होता है कि जो डिविडेड होगा वो बड़ा होगा और डिविजन क्या होगा वो छोटा होगा। अब इसमें हम एचसीएफ निकालते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, डिवाइड का साइन नहीं देते हैं। एचसीएफ का साइन ये होता है, दो लाइन होता है, इसमें 20 इसको डिवाइड करते हैं। अब क्या देखते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये इससे ग्रेटर 24 टू क्या 48 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा ये वो लेना नहीं है, इससे ये 1 से होगा 24 आ गया। इसका मतलब हुआ कि इसमें से कितना बचेगा, 2 और 1, 12 बच चुका है। अब 12 या रिमाइंडर 0 नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0, अब नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर से क्या करेंगे, सो प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। कैसे करेंगे, तो जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर और डी परसेंट इसमें और इसमें करेंगे। अब ये रिमाइंडर जो बनेगा वो डिवीजन हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा डिवीजन हो जाएगा, और ये जो यहाँ जो परसेंट है वो यहाँ पे चलाएंगे, वो डिविडेंड बन जाएगा। अब इसमें जब भाग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 12 टू 24। अब क्या आ गया कि ये इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर जो हो गया इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होगा कि एचसीएफ जो होगा मेरा वो डिवीजन होगा। अब डिवीजन क्या है, यहाँ पे लास्ट डिवीजन क्या है, वो 12 है, तो लास्ट डिवीजन जो होगा वही इसका एचसीएफ होता है, अर्थात एचसीएफ इक्वल टू 12। इसका 12 जो होगा एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सबसे ज्यादा हम 12 कॉमन ले सकते हैं, इससे ज्यादा हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि 24 है और 72 2 है, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो हमेशा क्या लिखेंगे, इसको डिविडेंड बीच में लिखेंगे, 24 लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगा क्या चीज, इसमें जो होगा वो हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 3 क्या है तो 72, ये तो डायरेक्ट कट गया, तो ये क्या होगा, ये नॉट इक्वल, ये इक्वल टू 0 हो गया, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। इसका मतलब हो गया इसका जो ये जो होगा एचसीएफ होगा 24 जो होगा एचसीएफ होगा इसका सीधा, इसका जो ये कोई डिवीजन हो गया वो क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। अब फिर एक एग्जांपल देखते हैं, अगर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ लिखा हुआ है 3 और 3 लिखते हैं, 3 नहीं क्या 16 और देखते हैं हम लोग 72 का एचसीएफ देखते हैं, ठीक है। 16 और 72 का एचसीएफ देखते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 72 में वो डिवाइड करेंगे, लेमा लगा का प्रयोग करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये देखते हैं 16 का टेबल भरेंगे तो कितना मतलब में आएगा, 61 16 62 64 और 16 4 जा 64, 16 5 जा 18 लगा, 5 नहीं लगा 4 लगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 64, यहाँ पे क्या आएगा 8, ठीक है, 8 बच गया। अब इसको एक स्टेप लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहे इक्विलिब्रियम डिवीजन के फॉर्म में, इक्विलिब्रियम डिवीजन ऑफ लेमा के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, 72 इक्वल्स टू क्या होगा 626 4, ठीक है, प्लस रिमाइंडर 4, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि इसके रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा, अब यहाँ देखते हैं फिर क्या बचेगा, ये 8 यहाँ आएगा, ये डिवीजन यहाँ पे आ जाएगा 16, ये क्या होगा 2 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, यहाँ पे मेरा कट चुका है, यहाँ पे 0 क्या है 0 के क्वेश्चन आगे इसका आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। अगर इससे आगे प्रोसेस बढ़ता तो फिर से हम इस तरह से इसमें किए उसी तरह से फिर यहाँ पे ये क्या आता, फिर मेरा ये आगे बनता, ये परसेंट हो जाता, और फिर यहाँ पे जो यहाँ 8 जो लिखा हुआ है 8 यहाँ आता, ठीक है, 8 यहाँ आता और फिर आगे खुद डिवाइड करते, लेकिन मेरा यहाँ आगे स्टेप नहीं बढ़ा, इसीलिए क्या हो गया, ये मेरा एचसीएफ हो गया। कौन सी, एचसीएफ इक्वल टू 8, एचसीएफ इक्वल टू 8। अगर इसको हम लिखना चाहे डिवीजन ऑफ लेमा के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, यह मेरा डिविडेंड सोर्स 16 था, ठीक है, 16 मतलब b इक्वल्स टू b इक्वल्स टू क्या होगा मेरा क्वोशेंट क्या होगा 2
2 इंटू 8, 2 इंटू 8 प्लस 0, ये फॉर्म हो गया लेमा का फॉर्म। इसी को बोलते हैं ए प्लस, इसको बोलते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या होगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस रिमाइंडर, इसी को लिखते थे। और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या आएगा, बी प्लस बी इक्वल्स टू कोसेंट, कोसेंट क्या था मेरा, रिमाइंडर यहाँ आर चलाता है और क्यू चला जाएगा, ठीक है, प्लस 0। इसलिए वाला रिमाइंडर जो यहाँ रिमाइंडर था वो यहाँ पे कोसेंट का रूप ले लिया और 0 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे एससीएफ खत्म समाप्त हो गया, ठीक है। इस तरह से आगे हम इसको करते चले जाते हैं। इस तरह से बहुत सारा, इसी तरह से हम एससीएफ निकालने का चैप्टर 1 में एससीएफ। एक और तरीका होता है एससीएफ निकालने का, वो होता है, एक और तरीका होता है एससीएफ निकालने का, वो फैक्टर रूप से होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, अभी तक हमने पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन और एल्गोरिथम, ठीक है, जिसमें हम देखें कि एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एग्जांपल के तौर पर देखें, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि 2 एचसीएफ या 12 एचसीएफ दिया हुआ है और ये 64 का एचसीएफ निकालना है, 12 और 64 का एचसीएफ निकालना है, तो इसको कॉमन फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, 3, 4 को और फैक्टर तोड़ सकते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 1, इससे ज़्यादा फैक्टर तो आएगा नहीं, इसको इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। और 64 को लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं और 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 8 को भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 4 2 लिख सकते हैं। और कहने का मतलब सीधा क्या हो गया मेरा कि अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन चल सकता है इसमें, 2 2 2 1 2 3 4, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और ये 2 इंटू 1, ठीक है। इसको कॉल करेंगे 60, इससे ज़्यादा, इससे कॉमन, इससे ज़्यादा हम इसको फैक्टर रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, इसके गुणा के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। अब इसमें क्या देखें कि जितना इसमें कॉमन होगा वही इसका एचसीएफ होगा। इसमें देखिए, इसमें 1 2 इसमें भी है, 2 2 2 है, इसमें भी 2 2 है, तो मतलब कि ये दोनों जो हाईएस्ट निकला, ये दोनों में है, ठीक है। अब इस 2 को मेकअप करने के लिए इसमें 2 है नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं हो जाता है, क्योंकि 1 इंटू किसी मल्टीप्लाई होता है तो वही अंक रह जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे 3 एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 1, यही जो होगा इसका एचसीएफ होगा 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, मतलब कि 4 जो होगा इसका, ये 16 और 64 और 12 का एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे भी देख सकते हैं, इसको भी मैक्सिमम काट सकते हैं, 4 से ही काट सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 4 से, और इसको काट सकते हैं 4 से काटेंगे तो क्या होगा 16 8 16 है ना। आप इसको तो काट नहीं सकते हैं, ये इसको 3 से काट नहीं सकते, इसको 3 से नहीं काट सकते, इसको काट सकते, इसको नहीं काट सकते, इसको 4 से काट सकते, इसको 3 से नहीं काट सकते, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4, तो 4 इसका जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर आया, ठीक है। ये था आपका एचसीएफ निकालने का कॉमन फैक्टर। इसी को एक नाम दे दिया गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के नाम दे दिया गया है फैक्टर के रूप में, ठीक है। तो अभी हमने देखे क्लास 10th में देखे क्या, एल्गोरिदम ऑफ डिवीजन, यूक्लिड्स एल्गोरिदम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को भी हम लोगों ने देखे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद फिर आगे क्लास में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़े क्लास 10 का, ये सब एचसीएफ निकालने का तरीका पढ़े, इसके बाद आगे क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।